टेक्सास में अमेरिका के एक छोटे से टाउन अर्लिंग आयोवा में एक वुमन रहती थी जिसका नाम था एमा श्मिट। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ अजीब चीजें होने लगी। कभी वो बिना वजह चिल्लाने लगती, कभी अननोन लैंग्वेजेस में बातें करती, और जब भी कोई होली क्रॉस या रोजरी उसके पास आता तो वो अनकंट्रोलेबल गुस्सा करने लगती थी। डॉक्टर्स ने हर तरह के टेस्ट्स किए, लेकिन सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। किसी को समझ नहीं आया कि एमा के साथ क्या हो रहा था। तब चर्च ने डिसाइड किया कि ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं बल्कि कुछ स्पिरिचुअल है। इसलिए उन्होंने एक एक्सपीरियंस्ड प्रीस्ट फादर थियोफिलस रीसिंगर को बुलाया, जिनके साथ एक लोकल प्रीस्ट फादर जोसेफ स्टाइगर भी थे। दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो एम्मा पर एक्सोर्सिज्म करेंगे, एक होली रिचुअल जिसमें ईविल स्पिरिट को बॉडी से निकालने की कोशिश होती है। जब रिचुअल शुरू हुआ तो रूम का माहौल बदल गया। कैंडल्स की लो हिलने लगी और हवा एकदम हैवी लगने लगी। जैसे ही प्रेयर स्टार्ट हुई, एमा एक अजीब सी आवाज में चिल्ले, एक आवाज जो उसकी नहीं थी, एक डीप पुरुष जैसे वॉइस में उसने कहा, लीव मी अलोन। फादर थियोफिलस ने कहा, इन द नेम ऑफ गॉड आई कमांड यू टू लीव दिस बॉडी। लेकिन वो स्पिरिट रेजिस्ट कर रही थी। वो कह रही थी, शी बिलोंग्स टू अस। रिचुअल दिन पर दिन और इंटेंस होता गया। विटनेसेस ने बताया कि कभी कभी एम्मा हवा में उठ जाती थी, कभी बिना किसी के टच किए चीजें हिलने लगती थी। उसके चेहरे पर कभी दो एक्सप्रेशंस दिखते थे, एक उसका अपना और एक अजीब सा डिस्टॉर्टेड फेस, और उसके अंदर से देख रहा। वीक्स तक ये स्ट्रगल चलता रहा। प्रीस्ट्स ने प्रेयर्स पढ़ी, होली वाटर यूज किया और अपनी पूरी हिम्मत लगाई। फाइनली एक रात जब सब लोग थक चुके थे, फादर थियोफिलस ने लास्ट टाइम बोला, लॉर्ड फ्री दिस सोल। अचानक से कमरे में एक ब्राइट लाइट छाई और एम्मा पूरी बॉडी से कांप उठी। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। कहते हैं उस मोमेंट के बाद वो स्पिरिट चली गई और एम्मा फिर से नॉर्मल हो गई। लेकिन कुछ लोग आज भी कहते हैं कि उस कन्वेंट में रात के टाइम अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अब भी वहाँ मौजूद हो। क्या वो इविल स्पिरिट सच में चली गई थी या सिर्फ अपनी जगह बदलकर एनवायरनमेंट में बस गई? द रिचुअल 2025 इसी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। एक ऐसी कहानी जिसमें फेथ और फियर के बीच एक अल्टीमेट वॉर लड़ी गई। ये स्टोरी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी डार्कनेस सिर्फ बाहर नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर भी बस सकती है।